हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं व्यंजन संधि को पढ़ाऊंगा। कल मैंने स्वर संधि को पढ़ाया। जिन्होंने नहीं देखा है वह जाकर गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। वहाँ मैंने कैसे स्वर संधि को पहचानने का ट्रिक बताया है और आप लोग उसको जरूर देखिए ताकि आपको स्वर संधि में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए स्वर संधि से जुड़ा हुआ तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बिना देरी करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं इसके दूसरा भाग यानी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जो संधि के 3 प्रकार होते हैं, तो आज मैं इसके दूसरे प्रकार व्यंजन संधि के को डिस्कस करूंगा। चलिए इसको देखते हैं। तो इसका पहला टाइप कि वर्ण के पहले का तीसरा वर्ण में परिवर्तन हो जाना, यानी वर्ण का जो पहला वर्ण होता है यानी क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग होता है ना, तो इसका पहला वर्ग होता है वो कैसे तीसरा वर्ग में बदल जाता है तो हम इसको देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, प, ये सभी क्या है? पहला वर्ण है। ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं, यानी क से लेकर म तक के जो वर्ण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं, वह सभी क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं। और एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है कि स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। लेकिन हमको यहाँ पर पढ़ना है कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। तो देखिए यहाँ पर क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, प, यह पहला वर्ण है। ये सभी कैसे बदलते हैं? क बदलता है ग में, च बदलता है ज में, ट बदलता है ट ड में, द बदलता है द में, प बदलता है ब में। यानी क कैसे बदलता है? ग में, यानी दिक जोड़ अंत का मतलब दिगंत, यानी क का ग में, दिक जोड़ अंबर यानी दिगंबर, दिक जोड़ विजय यानी दिग्विजय, ऋक जोड़ वेद ऋग्वेद, वाक जोड़ ईश वागीश, ये सभी बदलता है। और चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल। तो वाक जोड़ ईश वागीश, तो हमने इसमें क्या देखा कि सभी में जो है क आ रहा है। मैंने क्या देखा कि सभी में क आ रहा है। तो चलिए च के एग्जाम्पल अब देखते हैं च का। तो जाके देखिए कच्छ जोड़ जल, तो च यहाँ पर आ गया, कच्छ जोड़ जल, च क्या में बदलता है? जल में, तो ये क्या हो जाएगा? कज्जल। कच्छ जोड़ जल का मतलब कज्जल। ट से देखते हैं, तो ट से देखेंगे तो सट जोड़ आनंद, यानी ट का किस में? ड में बदलना, यानी अपने वर्ग के तीसरे में बदलना, यानी सडानन। यानी ये क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए देखते हैं त का एग्जाम्पल क्या होगा। तो उत जोड़ घाटन, यानी त का द में बदलना, यानी उद्घाटन, ये भी हो गया इसका एग्जाम्पल। और प का एग्जाम्पल देखिए तो आप जोड़ ज, यानी अब्ज, बहलंत यानी अब्ज। तो ये रहा कैसे जो हमने देखा इसमें कि कैसे प्रथम वर्ग अपने ही वर्ग के तृतीय में परिवर्तन हो जाता है, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया। चलिए इसके दूसरे को देख। मैं इन सभी का, मैंने कल बोला था कि आज मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा स्वर संधि का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तीनों संधि को कराने के बाद प्रैक्टिस सेट करवाया जाए ताकि और अच्छा हो जाए। तो इसलिए मैंने आज उसका प्रैक्टिस सेट न लाकर मैंने व्यंजन संधि को पढ़ाने का काम किया। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि वर्ग के पहले वर्ग का अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ग में परिवर्तन होना। पिछले बार मैंने बताया कि क का अपने वर्ग के तीसरा में, अब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि अब क का जो है अपने ही वर्ग के पांचवा में कैसे बदलता है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने वाक जोड़ मैं, तो वाक जोड़ मैं क्या होता है? वांग में बदलता है, यानी अपने ही वर्ग का पांचवा में, यानी क किस में बदल रहा है? ग में, वांग में। सट में मुख, तो ट का पांचवा क्या होता है? मुख, तो इसमें बदल गया। उत का मत, त का पांचवा क्या होता है? उन्मुख, यानी सब में क्या है? न हलंत है तो आधा न यहाँ पर आएगा। तत् जोड़ मैं तन्मय, चित्त जोड़ मैं चिन्मय, जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ, यानी त का अपने ही पांचवें वर्ग में जगन्नाथ में बदलना। तो तीसरा है कि छ संबंधी नियम। छ संबंधी क्या नियम होते हैं? चलिए इसको देखते हैं। तो ह्रस्व हो, दीर्घ हो, यानी जिसमें एक मात्रा का समय लगता हो, दीर्घ यानी जिसमें ह्रस्व से 2 गुना समय लगता हो, और प्लस में छ उसके साथ जुड़ेगा। तो चलिए देखते हैं।
तो व है स्व जोड़ छंद, यानी इसमें एक की मात्रा होती है। इस स्व में क्या है, व को तोड़ेंगे तो यह आ आता है, यानी ये क्या है, ह्रस्व की मात्रा है। इसमें क्या है, ह्रस्व की मात्रा है, तो इसके साथ छ जुटेगा ही, तो छ यहाँ पर जुट गया, और द तो पहले से ही है इसमें, तो स्वच्छंद, यानी अ, और इसमें क्या है, ह्रस्व, यानी अ के साथ क्या जुड़ेगा, छ, तो अ के साथ छ इसमें जुड़ा है, यानी स्वच्छंद। परि जोड़ छेद, आप लोगों ने इसको, ये नियम आप ना भी जानोगे तब भी आप इसको बना ही दोगे, क्योंकि आप सभी ने इसको हमेशा से पढ़ते ही आ रहे होगे। ये बिना नियम पर ही है, एक तरह से देखा जाए तो इसको बनाने के लिए इसको बनाने के लिए किसी भी नियम का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे ऑटोमेटिक रूप से कि स्व में छंद जोड़ेंगे तो स्वच्छंद होगा, परि में छेद जोड़ेंगे तो परिच्छेद होगा, अनु में छेद जोड़ेंगे तो अनुच्छेद होगा, और छत्र जो छाया जोड़ेंगे तो छत्र छाया होगा। तो इसमें आप नियम याद करना चाहते हो तो याद कर भी सकते हो, क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ के बाद आपको छ जोड़ना ही है। ह्रस्व क्या होता है, तो जिसमें एक मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ क्या होता है, जिसमें दो मात्रा का समय लगता है, यानी ह्रस्व से दुगुना समय लगता है। तो आप इसको ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हो। हमको तो लगता है इसमें किसी नियम का भी जरूरत नहीं है, आप लोग पहले से ही इसको जानते हो, और इस टाइप का जब भी आएगा आप उसको बना ही दोगे। तीसरा देखिए नियम, चौथा नियम क्या है हमारे पास चौथा नियम है कि त संबंधी नियम क्या होते हैं। त के बाद, तो इसमें क्या है, त संबंधी नियम में आप लोग देखोगे कि जो हमारा त दिया हुआ है और उसके बाद च छ ज झ ट ठ ड ढ ल, ये कोई भी शब्द है, त के बाद च या छ आए तो इसका पहला वर्ण च में हो जाएगा, ये ज में हो जाएगा, ये ट में हो जाएगा, ये ड में हो जाएगा, और ये ल के ल ही है। त के बाद च या छ, यानी किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग, यानी त के बाद किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग आता है तो वह हमेशा पहला वर्ग में बदल जाता है। कहने एक बार और बताते हैं कि त संबंधी नियम यह कहता है कि त के बाद किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, क्योंकि हमारे पास वर्ग कितने हैं, तो वर्ग होते हैं 5, तो त के बाद किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा है, पहला और दूसरा ये भी है, च छ ज झ, नहीं सॉरी, त के बाद अगर च छ ज झ वो दूसरा नियम है, तो देखिए त के बाद च या छ आए, ज या झ आए, ट या ठ आए, ड या ढ आए, ल आए, यानी इसमें आप देख के पता कर पा रहे होंगे कि यह जो क्रमिक रूप से आ रहा है। च छ साथ ही आता है, च के बाद ही छ आता है, ज के बाद में ही झ आता है, ट के बाद में ही ठ आता है, और ड के बाद में ही ढ आता है, और ल तो अकेला ही रहता है। तो यह अपने पहला वर्ण जो क्रमिक रूप से पहले आएगा वह उसमें परिवर्तित हो जाएगा, वह उसमें क्या हो जाएगा, वह उसी में परिवर्तित हो जाएगा, ना कि दूसरा वर्ग ठ झ और छ में। तो चलिए इसको देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने बताया था कि त के बाद में च या छ रहे तो किसमें बदलता है वह, तो यहाँ पर त के बाद में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है, च है, तो यह क्या होगा, च में ही बदलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यह क्रमिक रूप से पहला और दूसरा है, तो आपको क्या है, पहला रूप में ही बदलना है। तो क्या उच्चारण हो गया, त में क्या है, छ आया है, तो छ में क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, या च में ही बदलेगा, क्योंकि च या छ कुछ भी आए बदलना तो पहले फॉर्म में ही है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, त के बाद में क्या छ आया, तो छ में ना बदल कर या च में ही बदलेगा, यानी च हलंत बदलेगा या आधा च, एक ही बात है। ये भी उसी प्रकार से है, च आया है तो इसमें च में ही बदलेगा। इसमें भी देखिए ट आया है तो क्या है, ये क्या है, ट में ही बदलेगा, या बृहटिका आपको दो तरह से लिख सकते हो, या तो आप ट में ही लिख सकते हो, या फिर ट को नीचे करके भी आप लिख सकते हो, दोनों तरह से लिखा जाता है। उत्जोडयन, तो उड्डयन ही होगा। त के बाद में अब इसमें क्या आ रहा है, ज आ रहा है, तो ज ही होगा, क्योंकि ज झ दो था इसका फॉर्म, ज और झ, तो हमने पहले ही बताया कि यह अपना पहला फॉर्म में ही बदलता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। कोई भी हो, ये क्रमिक रूप से हो, ये अपने पहले फॉर्म में ही बदलेगा। 5 नंबर नियम देखते हैं। 5 नंबर नियम कह रहा है कि त के बाद तलाबे स आए या ह आए, तो तलाबे स अगर आता है त के बाद तो वह त और च में बदलेगा,
और तो देखिए चलिए कैसे बदलता है। और स आया तो छ में बदलेगा, और द और त आया तो द में बदलेगा, और ह आया तो ध में बदलेगा। चलिए कैसे बदलता है तो देखते हैं। मैंने बताया कि त के बाद में अगर तालाबे स हलंत आता है, यानी तालाबे स, यह तो पूरा स है। तालाबे स को आप ऐसे लिख सकते हो या स हलंत लिख सकते हो। तो देखिए ये क्या आ रहा है, तालाबे स हलंत आ रहा है। तो क्या है ये किस में बदलेगा, त बदलेगा आपको छ में, यानी उत जोड़ श्वास का क्या मतलब होता है, उच्छ्वास, उच्छ्वास। ये क्या है, च और छ में बदल गया, यानी उच्छ्वास। सत्य जोड़ सात, शास्त्र। त का क्या है, च में बदलना है। तो त जो है यहाँ पर च में बदल गया, यानी सच्छास्त्र। त का किस में बदलना है, ध में। त का यह द में बदल, यानी क्या है, द पर ध, यानी वत्त जोड़ हित, यानी तत्व जोड़ हित, यानी तद्धृत। उत जोड़ हार। ये त देखिए ये द में भी बदल रहा है, इसके साथ में यह पहले से ही ध भी जुड़बे करता है। आप लोग इसको बिना नियम के द्वारा भी बना सकते हो, क्योंकि उत जोड़ श्वास आप लोगों ने सुना ही होगा, उच्छ्वास। सत्य जोड़ शास्त्र, यानी सच्छास्त्र। त का च में बदलना है। देखिए ये त का कैसे बदल रहा है, च में बदल रहा है। क्यों बदल रहा है, क्योंकि यह स के बाद में आया है। स यहाँ पर ये है, और त किस में बदलना है, च में। स छ में बदलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों था, स छ में बदल गया और त च में बदल गया। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि त जो है वह च में बदल गया, और मूर्धन्य स हलंत और तालाबे स हलंत जो है वह छ में बदल गया। तो देखिए यहाँ पर क्या आधा में बदला है, तो मैंने यहाँ पर हलंत भी दिया। देखिए यहाँ पर उत जोड़ हत, यानी उद्धृत। उत जोड़ हत, ह क्या में बदल रहा है, यानी ध में। ध में ऐसे ही नहीं बदलेगा, यह क्या है, इसमें द छिपा हुआ रहता है। तो क्या उद्धृत, या इसमें उद्धृत में बदल गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। नियम नंबर आपका ये रहा 6। नियम नंबर 6 यह कहता है कि न अगर त थ द द में के न होगा, यानी त थ द ध और न, यह हमारा जो न है, यह हमारा न वो बदलेगा आपको ट ठ ज ज में के न में। कैसे बदलेगा तो देखिए, परि जोड़ नाम, परिणाम। प्र जोड़ मान, प्रमाण। राम जोड़ अयन, रामायण। भूष जोड़ अनन, भूषण। कृष्ण जो न, कृष्ण। तो आप लोग देख पा रहे होगे कि यह न जो है त थ द द में के न, वह ट ठ ज ज में के न में बदल रहा है। तो देखिए सभी उसी प्रकार के से है, क्योंकि आपने कभी भरण ऐसे नहीं देखा होगा, और तृष्णा में कभी आपने ऐसे नहीं देखा होगा, और हरण में कभी आपने ऐसा हरण नहीं देखा होगा, और शोषण में कभी आपने ऐसा न कभी नहीं देखा होगा। तो क्या हमने यहाँ पर नियम क्या कह रहा है कि ये जो हमारा न जो है, यह न वो इस न में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये उसमें क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसे कोई शब्द नहीं होता है, और नहीं ऐसे कोई शब्द होता है। ये क्या होता है, शब्द गलत होते हैं। तो आप लोग देखो किसी में भी अगर ऐसा न करके आएगा तो आप उसको इस न में बदल देना है। 6 नंबर नियम को देखते हैं। सेकेंड लास्ट नियम है आज का, कि म संबंधी नियम क्या होता है। तो म के बाद, यानी आपने संस्कृत में एक शब्द एक जो है व्यंजन संधि आपने पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि मोइनुस्वार जो होता है, मोइनुस्वार, तो उसमें क्या होता है कि यह अनुस्वार में बदल जाता है। यानी कोई भी म जो है वो क्या होता है, अनुस्वार में बदल जाता है। तो देखिए जैसे कि जिस वर्ण का व्यंजन आता है उसमें वर्ण का नासिक्य हो जाता है, यानी म के बाद जिस वर्ण का व्यंजन आता है उसमें वर्ण का नासिक्य, यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण को नासिक्य वर्ण कहते हैं। तो वह उसमें कन्वर्ट हो जाता है। वह कैसे कन्वर्ट होता है तो चलिए देखते हैं। सम जोड़ कलन, तो मैंने बताया था ना, मोइनुस्वार के नियम अनुसार यह म जो है अनुस्वार में बदल जाता है। सम जोड़ गति, संगति, सम जोड़ पूर्ण, यानी म क्या होता है वह अनुस्वार में बदल जाता है। ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, समजोड़ विधान, संविधान। समजोड़ मान, सम्मान। समजोड़ मति, सम्मति। आप लोग देख पा रहे होंगे। आज का हमारा लास्ट नियम है, नियम नंबर ये रहा 7, ये रहा 8, क्योंकि ये नियम जो है हमारा 6 था, तो ये हो जाएगा 7, तो ये रहा हमारा आज का 8। तो चलिए इसको देखते हैं। सहसंबंधी नियम क्या होते हैं। सहसंबंधी नियम यह होते हैं कि कोई भी अगर दंती
दंती स आएगा तो वो क्या होता है, मूर्धन्य स में बदल जाएगा। दंती स आएगा तो वह क्या होता है, मूर्धन्य स में बदल जाएगा। तो आप लोगों ने इसको देखा होगा कि निषेध ऐसे कभी नहीं होगा। निषेध आपने देखा होगा, ऐसे होता है तो ऐसे नहीं होता है। आपने अनुसंगी भी देखा होगा, तो अनुसंगी ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, गलत होते हैं। तो ये शब्द आपको जब भी देखने को मिले सेकेंड वाले शब्द में, तो वो जो है मूर्धन्य स में, दंती स अगर आपको दिखे तो वह क्या होता है, मूर्धन्य स में बदल जाता है। ये देखिए मूर्धन्य स में बदल गया, ये भी मूर्धन्य स में बदल गया, ये भी मूर्धन्य स में बदल गया, ये भी मूर्धन्य स में बदल गया। ये तो शब्द आपको बार बार देखे होंगे कि विषम संख्या आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ना कि विषम ऐसे आपने कभी देखा होगा, ऐसे देखा होगा, ऐसे देखा होगा, ऐसे नहीं होता है। तो जब भी आपको ये शब्द आपको दिखे प्लस के साथ, तो ये क्या, तो ये हमारा शब्द जो है यह गलत हो जाएगा। तो ये ऐसे कोई शब्द होता भी नहीं है। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मैं विसर्ग संधि आपको पढ़ाऊंगा, और जैसे ही विसर्ग संधि खत्म होता है उसको मैं सेट वाइज पहले स्वर संधि के पूरा एग्जाम्पल को समझाऊंगा, फिर व्यंजन संधि के एग्जाम्पल को बताऊंगा, और फिर विसर्ग संधि को बताऊंगा। इन सभी में आपको विसर्ग संधि काफ़ी इजी होता है, तो कल मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। यह जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पार्ट नंबर 12 था। जिन्होंने 11 पार्ट को नहीं देखा है वो जाकर यूट्यूब पर सर्च करके गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर जो है वह वीडियो देख सकते हो। जिन्होंने, और मैथ्स का भी मैं सेशन डाल रहा हूँ, मैंने नंबर सिस्टम से इस चीज़ की शुरुआत की थी, तो नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3 में डाल दिया हूँ, 4 आज डालूंगा। और सबसे पहला मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा दिया है, वहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के मैथ का। तो वह टाइम एंड वर्क जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख लें। और मैं, क्योंकि उसका मैं कंप्लीट वीडियो डाल चुका हूँ पूरा टाइप वाइज, और दूसरा मैं कल से 2-3 दिन पहले से नंबर सिस्टम को डाला हूँ, जिसे मैंने 3 वीडियो डाल चुका हूँ। चौथा मैं आज अपलोड करूँगा। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।